हेलो डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इस चैप्टर से जो रिलेटेड पिछला पार्ट था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये आपको कंटिन्यूएशन बनाए रखने में हेल्प करेगा। हाय, आई एम नाजमिन। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं इस पार्ट को। यहाँ हम अनएम्प्लॉयमेंट के मीनिंग से शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो है उसके पास एबिलिटी भी है काम करने की और विलिंगनेस भी है काम करने की, बट उसको प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम मिल नहीं रहा, तो उस पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे और इस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता है। इसी तरह इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए भी कई रेमेडियल मेजर्स अपनाए जा सकते हैं। तो चलिए इन्हें हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग से फर्स्ट है एसिलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसको तेज़ करना ज़रूरी है। जब इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करती है तो इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंड होती हैं। इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंड होने से गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने पर इंडस्ट्रीज़ को क्या होगा, ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है ना। और फिर ऐसे रिजल्ट क्या होगा कि नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और एम्प्लॉयमेंट कम होने में हमको हेल्प मिलेगा। सेकेंड है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया में पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना, उस स्पीड से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। इसका मीनिंग ये है कि जॉब्स के कंपैरिजन में, है ना, जॉब सीकर्स का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए अगर पॉपुलेशन कंट्रोल मेज़र अपनाया जाए और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जाए, तब क्या हो सकता है कि हम एक बैलेंस जो है ना, जॉब सीकर्स, जॉब प्रोवाइडर्स, उसके बीच में बैलेंस बनाकर हम चल सकते हैं। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडिया की बहुत बड़ी जो आज भी आबादी है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, और अगर एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, लैंड रिफॉर्म्स अपनाए जाएँ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, तो ये जो फार्मिंग का काम है ना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है ना उसमें भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, है ना। ये सब जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या होगा कि नए नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर हमें मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट किया जाए तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब कम करने में हेल्प मिल सकती है। नंबर फोर्थ है इंकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सोर्स है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, और क्या होता है कि साथ साथ जो लोकल एरिया के लोग होते हैं ना उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इससे लोगों का रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की ओर जो माइग्रेशन रहता है वो कम हो जाता है, और गवर्नमेंट को एमएसएमई के लिए इजी फाइनेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना और मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि एमएसएमई को बढ़ाया जा सके। नंबर फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है ना वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर पाती हैं। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर नए इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगे, और अगर नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का भी चांस मिलता है। ठीक है, नंबर सिक्स है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ऐसे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स उसको लाने चाहिए जो लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों के चांस प्रोवाइड कर सके। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहले एक ये होता था प्लानिंग, मतलब ये एक अपनाया जाता था मनरेगा, आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके नाम से ये जाना जाता था। अब 1 जुलाई 2026 से ना इसका नाम क्या हो गया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबीजी रैम जी के नाम से इसको जाना जाता है। इस जो ये नया इसमें चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि जो जो रूरल फैमिली है ना, ग्रामीण जो परिवार है, उसको एक फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 125 डेज तक का वेज एम्प्लॉयमेंट स्टैट्यूटरी गारंटी दिया ही जाएगा। और ये मेनली ना एग्रीकल्चरल ऑफ सीज़न के दौरान जो ग्रामीण परिवार होते हैं ना, जो गांव के फैमिली होती है, रूरल फैमिलीज़ होती हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी इनकम जो होगी वो बनी रहेगी और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को ये कम करने में हेल्प करेगा। और साथ ही ये जो रूरल एरियाज़ में रोड्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जैसी ड्यूरेबल एसेट्स हैं ना, इनको बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें काम ही इसी तरीके से मिलता है। मान लीजिए कि कोई
तालाब है उसकी खुदाई की जा रही है, कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब गवर्नमेंट अपने तौर से जो उसके काम रहते हैं ना उसमें इन लोगों को काम प्रोवाइड करता है, ठीक है। नंबर 7 है इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है ना, उसमें जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपना जाकर नाम रजिस्टर करवाते हैं ना कि हाँ हमें मतलब हम बेरोज़गार हैं, हमें मतलब जॉब चाहिए। ये एक तरीके से सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए होता है, और फिर अगर वहाँ कोई वैकेंसी आती है तो वो लोग बताते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना वो जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। ये जॉब सीकर्स को करियर गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग जो सुइटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना उसकी जानकारी देते हैं। इससे जो क्या बोलना चाहिए, एबल जो पर्सन होते हैं, एबल या क्वालिफाइड जो पर्सन होते हैं, उनको सही जो एम्प्लॉयमेंट की जानकारी होती है वो पहुंचती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का इससे बेहतर यूज़ हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और इसी तरीके के ज़रूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके थ्रू क्या होता है कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अपना बिजनेस शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए ईजी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे लोग अपना खुद का जो रोज़गार एम्प्लॉयमेंट है ना वो बनाते हैं, और अपना भी अगर आप रोज़गार बना रहे हैं ना तो हो सकता है आपके अंडर भाई 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग काम करने लगे, तो ये नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। नंबर 9 है रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। मतलब ये देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। आज के टाइम में क्या है ना कि सिर्फ डिग्री सफिशिएंट नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा वोकेशनल, स्किल ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड मतलब वो क्या बोलना चाहिए, स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इसी तरीके के इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स जो है ना वो उनको मिल सकें। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप कोर्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इसी एम से गवर्नमेंट ने 16 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन के अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसकी शुरुआत की थी। इस स्कीम में क्या होता है कि जो यूथ है उसको इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल प्रोवाइड की जाती है, उनके स्किल का रिकॉग्निशन और स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, और ट्रेनिंग जो पूरी हो जाती है जब तब उसे गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ट्रेनीज़ को फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलता है, जिससे वे बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती है। इसके अलावा देखिए क्या है ना कि इंडिया में लगभग 60% वर्कफोर्स क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग क्या हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि जितना वो डिज़र्व कर रहे हैं उतना उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट के थ्रू क्या है ना फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी अपना सके, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, और अपनी इनकम को भी बढ़ा सके। और क्या देख सकते हैं हम, नेक्स्ट है रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ये भी उसी से रिलेटेड है कि सिर्फ डिग्री सफिशिएंट नहीं है ना, टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिजिटल स्किल, वोकेशनल स्किल भी होनी चाहिए सब स्टूडेंट्स के पास। और इसके लिए क्या है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्किल ओरिएंटेड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो बनाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन पूरी जब हो जाए ना उनकी, तो आसानी से खुद को एम्प्लॉयबल बना सके और इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर सके। हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत ही पुराना है। दूसरा क्या है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन कोई ऐसी स्ट्रीम देखिए या कोई भी ऐसी चीज़ देखिए जिसमें प्रोफेशनल प्रैक्टिकल जब नॉलेज दी जाती है ना, तो वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल है। और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होने से क्या होता है ना कि आपके पास वो स्किल ही नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है, कुछ बुकिश इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर स्किल भी डेवलप की जाए। नंबर 11 में है मैन पावर प्लानिंग। इसका मीनिंग है ना कि फ्यूचर में जैसे अलग अलग सेक्टर्स में ना स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो पहले से आप एक एस्टिमेशन लगा लीजिए कि क्या प्रोफेशनल कोर्सेज, क्या वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कि जिसकी वजह से ये सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें हम लोगों को पहुंचा सकें। इससे जो होगी ना इकोनॉमी, वो उसको जितनी रिक्वायर्ड स्किल वर्कफोर्स होगी ना उसको आप पहले से ही तैयार कर लिए रहेंगे। तो स्किल्ड मैन पावर की डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में भी ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम करने और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम पर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती है।
ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ही नहीं होता है ना, बल्कि लोगों की इनकम, लाइवलीहुड, सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या बोलते हैं, सुधार करना भी होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट दो तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। फर्स्ट है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट्स है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट के बैंक्स, इंडियन रेलवेज़ में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकाली जाती है और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उसमें उनका सिलेक्शन होता है ना। इसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेकेंड है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जब रोड, डैम, ब्रिज, इरिगेशन प्रोजेक्ट, स्कूल, हॉस्पिटल या कोई भी किसी भी तरीके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है ना, या इस पर इन्वेस्टमेंट करती है, तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती हैं। इससे क्या होता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है और ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है। इस तरीके से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाती है। गवर्नमेंट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में हेल्प करती है। जैसे हमने भी पढ़ा था मनरेगा, उसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो मनरेगा है इसको हम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 के में आया था। ठीक है, तो इसके अंडर क्या होता था पहले कि जो एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड होता था ना, उसको एक फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 100 डेज तक का अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता ही मिलता था। ठीक है, बट करेंटली ये जो प्रोग्राम है ना, इसका नाम बदल करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रैमजी कर दिया गया है। ये प्रोग्राम 1 जुलाई 2026 से इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके अंडर क्या है कि हर एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड को एक फाइनेंशियल ईयर में पहले 100 डेज था, अब 125 डेज तक वेज एम्प्लॉयमेंट की स्टैट्यूटरी गारंटी दी जाती है। ये जो प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रूरल लाइवलीहुड को सिक्योर करना है, ताकि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं ना, उनकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। रूरल एरियाज़ में रोड्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, वाटर कंजर्वेशन और इसी तरीके के ड्यूरेबल जो कम्युनिटी एसेट्स है ना, उसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इन सब में इन लोगों की हेल्प ली जाती है एज अ लेबरर और फिर उसका उनको रिवॉर्ड मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, जैसे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना और भी अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है, जैसे जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू इसको बढ़ावा दिया जाता है। ये जो प्रोग्राम्स हैं ना, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ सेल्फ रिलायंट बनने में भी हेल्प करते हैं और जो गरीबी है ना उससे लड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा हुआ है तो मैं यही कहूँगी कि शायद आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी फर्स्ट 200 मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे वो प्लीज़ अपना नाम कमेंट में लिखते जाइएगा ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ले सकूँ एज अ टोकन ऑफ थैंक्स फॉर योर सपोर्ट इन दिस यूट्यूब जर्नी। चलिए फिर कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिया के वर्कफोर्स स्ट्रक्चर में टाइम के साथ कई इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनकर सामने आया है, क्योंकि आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म और इसी तरीके की जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें लगातार नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं। वहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन वर्कर्स को कई नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को भी लगातार अपडेट करना पड़ रहा है। इसलिए आज के टाइम में स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसी ये जो नई वर्किंग प्रैक्टिसेस है ना, उसने भी एम्प्लॉयमेंट को नए मतलब क्या बोलना चाहिए, चांसेस दिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को घर से ही काम करने के की क्या बोलना चाहिए चांस दे देती है, जबकि कई कंपनीज अकाउंटिंग, कस्टमर सपोर्ट और हाउसकीपिंग जैसी सर्विसेज को स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के थ्रू आउटसोर्स करती है ना। पिछले कुछ ईयर्स में क्या हो रहा है कि इंडिया में जीडीपी की ग्रोथ तो तेज़ हो रही है, लेकिन उसके मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं बढ़ पा रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में मतलब बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको क्रिएट किया जा सके। ओवरऑल ये चैप्टर्स हम ये समझते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही सफिशिएंट नहीं है, हमें खुद में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। मतलब क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना तो ज़रूरी है, पर ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने अंदर भी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मलाइजेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है उसको कम किया जा सकता है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम इसी तरीके से अपना सकते हैं। फाइनली ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।